गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। ताल में ताल मिल गई है, स्वर में स्वर गूंज रहे हैं। बाहों में बाहें डालकर ब्रह्म मानो अपनी ही परछाई के साथ खेल रहा है। इतना कहकर इन गोपियों को श्री कृष्ण आलिंगन करने लगे। कामदेव तो प्रसन्न हुआ। ये अवसर उचित है, ये अवसर बिल्कुल ठीक है। कामदेव ने अब युद्ध की तैयारी की। युद्ध भूमि कामदेव ने गोपियों के देह को बनाया। तभी शुकदेव गोस्वामी यहाँ रुक जाते हैं। क्या हुआ गुरुदेव? परीक्षित बेचैन हो उठे। रस भंग हो गया था श्रोता का। गोपी और श्री कृष्ण के मध्य कोई आ गया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कौन आया? परीक्षित की जिज्ञासा है। मैं। शुकदेव कहते हैं, गोपियों का मैं बीच में आ गया। हे परीक्षित, प्रेमी के मन में तो मैं आना ही नहीं चाहिए। उनका ध्यान में मैं क्यों हो? प्रेमी का ध्यान तो प्रियतम में हो ना। जो भी गुण हो वो प्रियतम के दिखाई देने चाहिए। किंतु यहाँ अहंकार ने सब बिगाड़ दिया। मुझ में विशेषता है, ये भाव प्रेम में वर्जित है। प्रेम तो उस भाव की मांग करता है जहाँ विशेषता प्रियतम में है। इसलिए मुझ जैसी को भी उन्होंने अपनाया। अपने में विशेषता दिखाई देने लगे तो समझ लो प्रेम गली से तुम्हें बाहर जाना होगा। तुम अधिकारी नहीं हो इस प्रेम पथ के। मेरे केश, मेरे कपोल, मेरे सुंदर हाथ, मेरे नेत्र, सुंदर, सब कुछ सुंदर। इसलिए श्री कृष्ण मेरे साथ रास कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण तो सब समझते हैं। गर्व गोपाल को कहाँ प्रिय है, इसलिए श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तुम्हें क्या लगता है, सागर को प्यास नहीं लगती? नदी ही मात्र उछलती रहती है ना? ऐसा नहीं है। सागर भी प्यास से करहाता है। वो भी नदी के लिए तड़फ उठता है। वो भी बिलखता है। वो भी अपनी नदियों के लिए बेचैन है। ये प्रसंग ही बेचैनी का है, निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति का है। प्रेम संयोग वियोग में ही फलता फूलता है। प्रेम में अगर संयोग ही बना रहे तो फिर वो एक ऊंचाई पर जाकर समाप्त हो जाएगा। किंतु संयोग में विरह हो तो प्रेम को जीवन मिलता है। संयोग ही संयोग रहे तो प्रेम मर जाता है। प्रेम में स्वार्थ आया तो प्रेम दूषित हुआ। उफ, ये प्रेम है ही ऐसा। ये एक समान रहता कहाँ है। ये कभी कोप तो कभी प्रसन्न, कभी रुदन तो कभी हसन। अच्छा, प्रेम में ऐसा नहीं होगा तो वो प्रेम ही नहीं होगा, ये समझ लो। उस निस्वार्थ प्रेम को, प्रेम अवतार श्री कृष्ण से ज्यादा भला और कौन समझेगा। ब्रज के उस दिव्यतम प्रेम को जीवन देने के लिए ही ये विरह रूपी प्रणय कोप लीला हुई। अब गोपियों ने देखा श्री कृष्ण नहीं हैं, लेकिन वो निराश नहीं हुई। रोई, गिरी, चिल्लाई, किंतु निराशा ने उन्हें घेरा नहीं। अपितु वो खोज में लग गई श्री कृष्ण की और सोचने लगी, श्री कृष्ण ने हमें क्यों छोड़ा, क्यों अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण का अन्वेषण उन्होंने और तीव्रता से आरंभ कर दिया और गहराई से चिंतन होने लगा। यही तो वियोग है। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण क्यों गए। इस रात्रि में नृत्य गाते एकाएक ऐसा क्या हुआ कि वो हमें छोड़कर चले गए? क्यों चले गए? तब उनके बात समझ में आई कि हमारे मन में अहंकार आ गया। मैं। अब देखिए, यहाँ गोपियों ने उस अहंकार को गलाने का प्रयास किया। नहीं गल रहा तो उन्होंने रोना आरंभ किया।
रोने से दैन्यता आती है, अहंकार गलता है। मैं को हटाकर उन्होंने तू को स्थान दिया, अपने को पीछे कर प्रियतम को आगे कर दिया। अब जो भी है तू ही है, मैं तो मिथ्या हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, सत्य सिर्फ तू है। वो रोते हुए वृक्षों से पूछने लगी, हमारे प्यारे कहाँ हैं? तुमने देखा क्या? वो लताओं से पूछती हैं, हमारे प्रियतम कहाँ हैं? कृष्ण 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 कृष्ण, तुम कहाँ गए? यहाँ एक प्रेम की विलक्षण घटना घट गई। कृष्ण कृष्ण कहते कहते गोपियाँ कृष्णमयी ही हो गईं। उन्हें लगने लगा मैं ही कृष्ण हूँ। अद्वैत घटित हो गया। ये प्रेम मार्ग है ही ऐसा, बिना द्वैत को अद्वैत किए प्रेम को चैन कहाँ मिलता है। कृष्णो हम। किंतु फिर वापस द्वैत में आ गईं। हा नाथ, पुकारने लगी, यही तो प्रेम की लीला है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर द्वैत। कभी लगता है हम एक हैं और कभी लगता है मैं प्रेमी वो प्रियतम। गोपियों के मन में आया, कहाँ जाएं, कहाँ खोजें, वो यहीं हैं, यहीं कहीं छिपे हैं। तो सब गोपियाँ वहीं बैठ गईं और गीत गाने लगीं। जी हाँ, गोपी गीत। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।